और ये है वीडियो वो सेकंड पार्ट जिसके बारे में बात कर रहा था मैं। इफ यू हैव नॉट सीन द फर्स्ट पार्ट जहां पर मैंने आपको बताया है सारे के सारे लीक जो कि आपको पता होने चाहिए कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर से पहले, देन क्लिक हियर, गो देयर, वॉच दैट वीडियो बिकॉज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस वीडियो में हम इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं और ये है पार्ट 2 जिसमें मैं आपको डायरेक्टली बताने वाला हूं कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स के लिए। तो ये गाइस मैं उससे चलेगा, मैं लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले लास्ट लीक को कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि किस तरह से डॉक्टर स्ट्रेंज 3 के अंदर आपको कैंग का एक वेरिएंट एज विलन देखने को मिल सकता है। इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं। सबसे पहले कैंग का जो वेरिएंट है अगर वो डॉक्टर स्ट्रेंज 3 का विलन होता है तो ये बात सबसे ज्यादा सेंस बनाती है। क्यों? डॉक्टर स्ट्रेंज एक ऐसा बंदा है जिसको मल्टीवर्स की जानकारी है, साथ साथ वो बहुत कुछ कर सकता है और आने वाली फिल्मों के अंदर चाहे कैंग डायनेस्टी हो चाहे वो सीक्रेट वॉर हो, इसके अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज एक बड़ा प्लेयर होने वाला है, 100% होने वाला है। इसके बारे में आप सोच ही नहीं सकते। क्यों? इन्फिनिटी वॉर में और एंड गेम के अंदर भी जो डॉक्टर स्ट्रेंज था उसका एक मेजर रोल था, चाहे आप माने चाहे ना माने। मैं मानता हूं कि एंड गेम के अंदर उसने ज्यादा कुछ नहीं किया था, बेसिकली उसने सिर्फ पानी रोकने का काम किया था, लेकिन इन्फिनिटी वॉर में उसका काफी ज्यादा बड़ा रोल था और कहीं ना कहीं एवेंजर एंड गेम का जो आउटकम था उसको निकालने में डॉक्टर स्ट्रेंज का एक बड़ा रोल था। तो ये चीज तो कंफर्म है कि आने वाले टाइम में भी जो डॉक्टर स्ट्रेंज है ना एक बड़ा रोल प्ले करेगा कैंग डायनेस्टी में, सीक्रेट वॉर में। अब देखो सीक्रेट वॉर में आपको पता है कि नए नए कैरेक्टर आपको देखने को मिलने वाले हैं जो कि डिफरेंट यूनिवर्सेस बिलोंग करेंगे। तो शायद वो मल्टीपल यूनिवर्स हो सकते हैं, 4 यूनिवर्स हो, लेकिन ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि डॉक्टर स्ट्रेंज उसके अंदर एक ऐसा कैरेक्टर होने वाला है जिस यूनिवर्सेस की जानकारी होगी, तो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये बात हमें पता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने ऑलरेडी एक इंकर्जन कॉज कर दिया है और क्लिया जब उसके पास आती है और बोलती है कि तुम्हारी वजह से एक इंकर्जन हो गया है, चलो उसको फिक्स करने चलते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज, Can I help you? you caused an incursion, and we're gonna fix it. Unless you're afraid. तो मुझे लगता है कि वो उसको फिक्स नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की जो इन्वॉल्वमेंट है साथ साथ जो अभी चल रहा है एमसीयू के अंदर, इन सब की वजह से ना सारी चीजों को कंटेन नहीं कर सकता। डेडपूल 3 के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा एक इंकर्जन, द मार्वल्स मूवी आने वाली है इस साल, उसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा इंकर्जन। लोकी का सीजन 2 उसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा एक इंकर्जन। तो मुझे लगता है कि सारे के सारे जो इंकर्जन है ये कॉज करेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज 3। जी हाँ, तो डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में डॉक्टर स्ट्रेंज को पता चलेगा कि सारे के सारे जो इंकर्जन हो रहे इनको मुझे रोकना है, बट पॉसिबली वो इस इंकर्जन को रोक ही नहीं पाएगा, या फिर उसको ऐसा फील होगा कि इंकर्जन जो है वो रुक गए हैं लेकिन वो नहीं रोक पाएगा। तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर पता चलेगा कि लिया उसको लेके जाएगी, बोलेगी ये सारे के सारे इंकर्जन है, इनको रोकने का काम करते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो उन रियलिटीज को या फिर उन इंकर्जन को फिक्स करने की कोशिश करेगा, बट इतने सारे इंकर्जन हो रहे होंगे कि वो फिक्स नहीं कर पाएगा, या फिर उसको लगेगा कि मैंने फिक्स कर दिया है। ऑब्वियसली अगर 4 5 इंकर्जन एक साथ होंगे तो ऑब्वियसली वो फिक्स नहीं कर सकता। दूसरी बात, डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर आपको पता है कि रीड रिचर्ड्स ने बोला था कि डॉक्टर स्ट्रेंज तुम्हारी वजह से इंकर्जन हो सकता है। साथ साथ जो पुराना वाला डॉक्टर स्ट्रेंज था जिसको पैट्रिक स्टुअर्ट और इल्यूमिनाटी के जो सारे के सारे बंदे थे उन्होंने मार दिया था, यानी कि अर्थ 838 का जो डॉक्टर स्ट्रेंज था उसको इल्यूमिनाटी के मेंबर्स ने मार दिया था। मुझे लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की इन्वॉल्वमेंट ही शायद इंकर्जन कॉज कर रही है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मुझे लगता है कि शायद एक थ्योरी है ये, बट मेरे को पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है कि डॉक्टर स्ट्रेंज जहां पे भी इन्वॉल्व होगा ना वहां पर कुछ ना कुछ इंकर्जन कॉज होने वाला है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 के अंदर जब वो इंकर्जन को कॉज कर रहा होगा तब हमारा जो कैंग का एक वेरिएंट है वो उसके पास आएगा और उसको रोकने की कोशिश करेगा। एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया के एंड में आपने देखा ना कि जो हमारे सारे के सारे कैंग है वो इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने बोला था, जो मेन कैंग थे 3, रामाटट, सल्क, सेंचुरियन और जो लास्ट वाला बंदा था, तीनों ने बोला था कि कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। दे आर बिगिनिंग टू टच द मल्टीवर्स, हमें उनको रोकना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अगर वो इंकर्जन को कॉज कर रहे हैं, क्योंकि हीरो रिमेज ने बोला था कि भाई मैं सारी टाइमलाइन को एक साथ मिला दिया, तो ऑब्वियसली जो नए वाले कैंग के वेरिएंट है वो उस टाइमलाइन को मिलने नहीं देंगे। तो इसलिए अगर डॉक्टर स्ट्रेंज को रोकने की कोशिश करेगा तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज को रोकने की कोशिश करेंगे और ये प्लान होने वाला है डॉक्टर स्ट्रेंज 3 का। एंड आई थिंक इट इज 100% पॉसिबल कि ऐसा हो। रीजन बीइंग इज कि मार्वल और करेगा ही क्या, क्योंकि अगर उसको इंकर्जन नहीं रोक रहे तो फिर सीक्रेट वॉर और कैंग डायनेस्टी होगी कैसे। तो आई थिंक डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में ये होने वाला है। दूसरी चीज कैंग डायनेस्टी को लेकर, कैंग डायनेस्टी में आपको स्कारलेट विच देखने को मिलेगी जो कि काम करेगी किसके लिए, कैंग द कॉन्करर के लिए। जी हाँ, तो अगेन आपको स्कारलेट विच देखने को मिलेगी जो कि कैंग द कॉन्करर के लिए काम कर रही होगी और अगेन आपको डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की तरह वो सिनेरियो देखने को मिलेगा जहां पर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि स्कारलेट विच को मैं सपोर्ट करूं या मैं उसको ना करूं सपोर्ट। भाई मुझे ऑनेस्टली लग रहा था कि स्कारलेट विच का जो कैरेक्टर आर्क था वांडाविजन में काफी अच्छा था, डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ने उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि कैंग डायनेस्टी में अगर स्कारलेट विच जो है कैंग की हेल्प कर रही है तो ऑब्वियसली उसके पास भी कोई रीजन होगा।
ये स्कारलेट विच कौन से यूनिवर्स की होने वाली है, 616 की या फिर 838 की या किसी और यूनिवर्स की, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट राइट नाउ, क्योंकि अभी इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने नहीं आई है। जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक वो कैंग की हेल्प करेगी कैंग डायनेस्टी मूवी के अंदर। और बात करते हैं कैंग डायनेस्टी मूवी के अंदर। कैंग डायनेस्टी बेसिकली कैसे मूवी वाली है, जहां पर नए एवेंजर जो होने वाले हैं, जैसे कैप्टन अमेरिका हो गया और जितने नए बंदे हैं, हॉकाई गया, मतलब हॉकाई नई बनी हॉकाई, केट बिशप, साथ एंटमैन की बेटी और जो नए नए कैरेक्टर हैं वो कैंग को रोकने का काम करेंगे, इंक्लूडिंग स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन इस मूवी के अंदर एक बड़ा कैरेक्टर है, छोटा नहीं है, एक काफी ज्यादा बड़ा कैरेक्टर है। कुछ लोग तो बोलेंगे लीड कैरेक्टर है, ध्यान रखना, लीड कैरेक्टर है, लीडर नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे लीडर है, लीडर नहीं है, बट एक लीड कैरेक्टर है। तो हाँ भाई, ये आपको याद रखना है। तो इस मूवी के अंदर होगा क्या, सारे एवेंजर्स कैंग को रोकने की कोशिश करेंगे, इंक्लूडिंग डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज बताएगा कैसे उसको रोकना है, लेकिन सारे के सारे जो बंदे हैं वो हार जाएंगे और फिर होगी सीक्रेट वॉर्स। सबसे पहले मैंने कंफर्म की थी कि सीक्रेट वॉर को मार्वल वाले 2 पार्ट में स्प्लिट कर रहे हैं। इफ यू वांट टू वॉच दैट वीडियो, आप यहाँ पे क्लिक करके आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने डिटेल में और बिल्कुल डीप में जाके समझाया कि किस तरह जो सीक्रेट वॉर है उससे 2 पार्ट बनेंगे, ठीक है। तो सीक्रेट वॉर के अंदर होगा क्या कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो हमारे कैंग के वेरिएंट को नहीं रोक पाएगा और इंकर्जन हर जगह से होने लग जाएंगे, तो मल्टीपल यूनिवर्सेस जो है वो खुलने लग जाएंगे। मल्टीपल यूनिवर्सेस जब खुलने लग जाएंगे तो उनके अंदर से मल्टीपल कैरेक्टर आएंगे, जैसे कि तीन स्पाइडरमैन, टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन, एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन और टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन। शायद इसके अंदर आपको मल्टीपल कैप्टन अमेरिका भी देखने को मिल सकते हैं, मल्टीपल वोल्वरीन भी देखने को मिल सकते हैं, मल्टीपल आयरन मैन भी देखने को मिल सकते हैं और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं जिनका मल्टीपल वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर, यानी सीक्रेट वॉर के अंदर। तो बेसिकली प्लॉट क्या है, बेसिकली सीक्रेट वॉर का प्लॉट ये है कि सारे के सारे ये जो कैरेक्टर हैं ये किस तरह से कैंग को हराएंगे, ये तो सबको पता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो पुराने कैरेक्टर है, जैसे फॉक्स मूवी के कैरेक्टर हो गए, टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन हो गए, ये सारे के सारे ओल्ड कैरेक्टर वापस आएंगे इस मूवी के अंदर। और एक सपना जो कि हम सबका है, जो कि इस मूवी के अंदर पूरा होगा, वो है टोबी मैगवायर और ह्यू जैकमैन के वोल्वरीन साथ में हमें लड़ते हुए देखने को मिलेंगे। मतलब साथ में नहीं लड़ते हुए, साथ में मिलकर लड़ते हुए देखने को मिलेंगे कैंग के वेरिएंट से। ओरिजिनली सपना था 2002 में वोल्वरीन को हमारे स्पाइडरमैन के साथ देखने का, और ये सपना आपका सीक्रेट वॉर के अंदर पूरा होगा। जी हाँ, तो ये चीज कंफर्म है, मैं आपको बता रहा हूँ। ह्यू जैकमैन वापस आएंगे सीक्रेट वॉर में, 100% आएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, टॉम हॉलैंड, एंड्रू गारफील्ड, टोबी मैगवायर, तीनों स्पाइडरमैन आपको सीक्रेट वॉर में देखने को मिलेंगे। साथ साथ प्रोफेसर एक्स आपको देखने को मिलेगा, मैग्नीटो आपको देखने को मिलेगा, पुरानी फैंटास्टिक फोर की पूरी टीम आपको देखने को मिलेगी, पुराने एक्स-मैन के कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। साथ साथ कुछ बंदे हैं जो कि कंफर्म है, कुछ कंफर्म नहीं है, जैसे गोस्ट राइडर, मैं नहीं कह सकता देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। पुराना वाला ब्लेड हो सकता है देखने को मिले, हो सकता है ना देखने को मिले। डेडपूल तो ऑब्वियसली सीक्रेट वॉर के अंदर होगा ही होगा। और ये जो मूवी है, ये एक ऐसी मूवी होने वाली है जिसको आप जब देखने जाएंगे तो शायद इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर एंड गेम को भूल जाए। और ये बात बिल्कुल भी मत बोलना कि इस मूवी को मार्वल वाले 2 पार्ट में स्प्लिट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि फर्स्ट मूवी के अंदर तो आपको कुछ ऐसा दिखाया जाएगा जहां पर आप एक्साइटेड होगे कि कंक्लूजन क्या होने वाला है, और अगेन सेकंड मूवी के अंदर सारे कैरेक्टर आएंगे और सारे के सारे किंग के वेरिएंट को हराएंगे और एक नई टाइमलाइन बनाएंगे। जी हाँ, एक नई टाइमलाइन बनेगी जिसके बारे में मैं बात करूंगा किसी और वीडियो के अंदर। थर्ड पार्ट इस वीडियो का, थर्ड पार्ट, ठीक है ना। तो 3 पार्ट में स्प्लिट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया होगा, सेकंड पार्ट आप देख रहे हो। इस वीडियो पर अगर आते हैं 2000 लाइक तो थर्ड पार्ट बनाऊंगा जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि सीक्रेट वॉर के बाद क्या होने वाला है। तो तैयार रहना उसके लिए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे नई वीडियो के अंदर। बाय गाइस, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।